हेलो बच्चे, पेपर सेकंड है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट का ये 2016 का पेपर है। इसमें बाल विकास का दे रखा है। ये बाल विकास का जो सोल्व पेपर सोल्व करा रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आंकलन को उजागर करता है? कौन सा करता है? शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उसकी अवधारणात्मक समझ का भी आंकलन करता है। अगला दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें आता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों के अनुभव और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यानी उसके अनुभव को और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? कौन सा करता है? हमारा पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यानी पियाजे के अनुसार तो पहले विचार जन्म लेता है, यानी पहले तो विचार आता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। आगे समझो आपका अगला चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए क्या होता है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा यानी लड़के लड़कियों के बारे में क्या है? के स्वभाव के रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में बहस करती है। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आंकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? आंकलन से विद्यार्थियों को सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। अब अगला क्वेश्चन आता, अब इसमें सी क्वेश्चन, इसी में ही सी है। पहला हमारा ये कौन सा था? ये ए था हमारा, ये ए सही है हमारा, और इसमें क्या नाम है? इसके अनुसार सी सही है। अब ये है, आंकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसमें क्या देता है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अब हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, जिन कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वह एक प्रभावी शिक्षक है। इसका आंसर हमारा क्या है, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना होगा। अब अगला आठवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। एक तरफ सिद्धांत दे रखे हैं, दूसरी साइड हमारे वर्णन दे रखे हैं। पहला सिद्धांत हमारा क्या है, समीप दूराभिमुख दिशा क्या है, सरल से जटिल की ओर वृद्धि। क्या है? सरल से जटिल की ओर वृद्धि। अब दूसरा आता है हमारा सिर पदाभिमुख दिशा। पदाभिमुख दिशा कौन से? सिर से पैर का क्रम। कौन सा है? सिर से पैर का। ये तो सही समझ में ही आ रहा है, जूका तो हमारा सिर से लेके सिर से पदाभिमुख, ये जूका तो सिर से पैर का क्रम। अब आता है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अब अगला आता है हमारा डी, इसी में सिद्धांत है हमारा कौन सा, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं कौन सी होती है? किसी अकेले बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी से भिन्न हो सकती है। ठीक है, ये हमारे सिद्धांत और वर्णन हमारे कंप्लीट है। अब मिलान वाला हमारा हो गया। 9वां क्वेश्चन है हमारा,
संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विविध शिक्षार्थियों वाले एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या है? एक सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समवयस्क की स्वीकार्यता बढ़े। क्या बढ़े? स्वीकार्यता बढ़े। अब 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे? इसमें ए कहता है भिन्नताओं को स्वीकार करके, क्या है? भिन्नताओं को स्वीकार करके और महत्व देकर। बी हमारा क्या कहता है? बी पहला हमारा सही है, किस तरह से करते? दूसरा हमारा सही है, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तीसरा हमारा सी हमारा ये भी सही है हमारा, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। इन तीनों विधि से ही एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ठीक है, अनेक चीज़ों को बता सकती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है? 12वां, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों को आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों को। किस किन्हें कह रही है? दृष्टि विकलांग, जो देख नहीं सकते। मैं कह रहे कि छुओ और महसूस करो, छुओ और महसूस करो उस चीज को। कौन से बच्चों को कह रही है? दृष्टि विकलांग को। अब 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम में होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। अब 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं हमारा बी कथन है ये सही है हमारा। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, इसलिए असफल होते हैं। अब बी सी क्वेश्चन, सी भी हमारा सही है इसमें और बी भी हमारा सही था। ये विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। ठीक है, इन दोनों तरीके से क्या है? विद्यालयों में विद्यार्थी की असफलता को बताते हैं, यानी उसको सूचित करते हैं। अब 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उसके बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है हमारे? संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। अब 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। क्या है? सक्रिय और सामाजिक है। अब क्या है हमारा 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? विविध विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। अब 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो उनसे क्या होगा? बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान
कर लेगा इन क्रियाकलापों के द्वारा। अब क्या है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से करते हैं, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, बी शिक्षार्थी की परिपक्वता, सी शिक्षण युक्तियाँ, डी हमारी क्या है, डी क्या है, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। ये क्या है, हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये हमारे चार के चारों ऑप्शन हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब क्या है 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सार्थक अधिगम है क्या है, निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना क्या है, सार्थक अधिगम है। 22वां हमारा क्या कहता है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। अब 23वां क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। अब 24वां क्वेश्चन हमारा कहता है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। कौन से, वंशानुक्रम और पर्यावरण, वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य के द्वारा हो सकता है। अब 25वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विद्यालय और समाजीकरण के, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। अब 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, 27वां क्वेश्चन कहता है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी या आकृतियां बदल जाएं। अब 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या है, संगीतात्मक, वायलिन वादक, भाषिक कवि, अंतर्वैयक्तिक चिकित्सक, स्थानिक मूर्तिकार। अब 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अब 30वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित किया है। ठीक है, ये हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए बाल विकास के। फिर अगले दूसरे मतलब पेपर होगा दूसरे सन का, फिर में हम शो करेंगे आपके बाद। ठीक है बच्चों, बाय।